नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज प्राइम डिबेट की जगह कुछ अहम तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखाएंगे, इसलिए आपसे मुखातिब हो रहा हूं। खबर दिल्ली से ही है। विज्ञान भवन के न्यू इंडिया कॉन्क्लेव से जुड़ी ये बड़ी खबर। प्रदेश के लिए एक खुशखबरी आज का दिन रहा है। धनौरा और पिपलांत्री गांव विकास का मॉडल बन चुके हैं। देश के पहले 2 स्मार्ट विलेज बने हैं ये दोनों गांव। पीएम मोदी ने इन दोनों गांवों को आज कार्यक्रम में सम्मानित किया है। थोड़ी ही देर में युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। दूसरा गांव है पिपला। आज सुबह आपने इनके बारे में थोड़ा सा सुना था। कल तक इन गांवों में न सड़कें थी न शौचालय, लेकिन बताना चाहूंगा कि ये पहला वर्ष जैसे था ही और फिर भी आज समयबद्ध और स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस गांव में डेवलपमेंट कार्य शुरू हुए। इन गांवों ने पलटकर नहीं देखा और आज देश के पहले और दूसरे स्मार्ट गांव के तौर पर अपनी पहचान बना ली। विकास का मॉडल ये दोनों गांव बने हैं। धनौरा और पिपलांत्री हम बात कर रहे हैं। पहले 2 स्मार्ट विलेज ये दोनों गांव, और इन्हें आज प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू इंडिया कॉन्क्लेव में सम्मानित किया है। थोड़ी ही देर जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी युवाओं से संवाद करेंगे। चाहूंगा कि ये पहला वर्ष था और फिर भी आज 29 में बताना चाहूंगा कि ये पहला वर्ष था और फिर भी आज 29 में तो धनौरा गांव की महिला सरपंच देवकी मीणा को सम्मान मिला। देश के पहले 2 स्मार्ट विलेज, दोनों ही राजस्थान से। दूसरा गांव है धौलपुर का धनौरा गांव और राजसमंद का पिपलांत्री गांव अब स्मार्ट हो चुका है। स्मार्ट विलेज, सड़कें हैं, शौचालय है, लाइब्रेरी है, मेडिटेशन सेंटर है, बहुत कुछ, साफ सफाई भी। स्मार्ट विलेज बन चुके हैं दोनों गांव। कल तक जो विकास की डगर पर चलना तो दूर, उससे बहुत दूर कहीं पर ये गांव की पहचान होती थी, लेकिन अब इनकी पहचान स्मार्ट विलेज के तौर पर होगी, क्योंकि बेहद चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से इन्हें चकाचक बना दिया गया। बताना चाहूंगा कि ये पहला वर्ष था और फिर भी आज 29 में और अब बात करते हैं मिदनापुर में दीदी पर पीएम के वार की। पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक बड़ी सभा को संबोधित किया। मिशन बंगाल का मजबूत संकेत भी इस दौरान दिया। पीएम के निशाने पर दीदी थीं, जो बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में प्रवेश के लिए सबसे बड़ी बाधा है। और मैं ममता दीदी का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो स्वयं सत्कार करते हुए हाथ जोड़ करके मुद्रा में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए चारों तरफ अपने होल्डिंग भी लगा लिए। मैं इसके लिए भी उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। किसान को लाभ नहीं, गरीब का विकास नहीं, नौजवान को नए अवसर नहीं। ये चरित्र, ये चित्र, ये कार्यशैली जगाई उन्नयन और मधाई उन्नयन पश्चिम बंगाल की एक नई पहचान बन गई है। साथियों, मां, माटी, मानुष, ये बातें करने वालों के पिछले 8 साल का असली चेहरा, उनका सिंडिकेट आज बंगाल के हर व्यक्ति को भली भांति पता चल गया है। ये सिंडिकेट है जबरन वसूली का, ये सिंडिकेट है किसानों के लाभों को छीनने का, ये सिंडिकेट है
अपने विरोधियों की हत्या करने के षड्यंत्र करने का ये सिंडिकेट है, गरीबों पर अत्याचार करने का ये सिंडिकेट है, अपनी वोट बैंक के लिए ये सिंडिकेट सत्ता को कैसे भी बनाए रखने के सपने पूरे करने के लिए सिंडिकेट विभाजित नहीं, संगठित होकर के सोचिए, हताश नहीं, साहस के साथ सोचिए। आपके बगल में त्रिपुरा ने ये कमाल करके दिखा दिया है, ये दम देख लीजिए। ये डिसिप्लिन देख लीजिए, ये साहस देख लीजिए। प्राकृतिक आपदा भी जिनको हिला नहीं सकी, आपका जुल्म उनको कहां से हिला सकता है। और अब बात पीएम की रैली के दौरान हुए हादसे की। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पीएम मोदी रैली में घायल हुए लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इस दौरान पीएम ने उनका हालचाल भी जाना। दरअसल मिदनापुर में जिस समय पीएम भाषण दे रहे थे उसी दौरान पंडाल का एक हिस्सा गिर गया, जिससे बीजेपी के 22 समर्थक घायल हो गए। कुछ देर के लिए पीएम ने अपना भाषण रोका और एसपीजी को घायलों की मदद की हिदायत देते नजर आए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या 2019 का चुनाव महिला हितों के आसपास लड़ा जाएगा? सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ बीजेपी ट्रिपल तलाक को संसद के अंदर और बाहर मुद्दा बनाने वाली है, तो अब कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का मुद्दा उछालकर बीजेपी को जवाब देने की रणनीति तैयार कर ली है। मॉनसून सत्र में महिला हित पर आर पार, ट्रिपल तलाक बनाम महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण के लिए पीएम को राहुल गांधी का पत्र। फिर आई महिला आरक्षण की याद। देश की आधी आबादी फिर चर्चा में है। यूपी के आजमगढ़ में कांग्रेस को घेरते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक पर राहुल गांधी की राय पूछी और संकेत दिए कि मॉनसून सत्र के बहाने बीजेपी इस मुद्दे को गरमाएगी। अब बीजेपी के इस महिला हित के सवाल का जवाब कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के सवाल से देने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मॉनसून सत्र में इस पर आगे बढ़ने की अपील की है। पत्र में राहुल ने लिखा है कि संसद में सरकार महिला आरक्षण बिल लाए, कांग्रेस उसके समर्थन के लिए तैयार है। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल 2010 में राज्यसभा से पास होने के बाद भी लोकसभा में पेश नहीं हो सका। इसी वजह से ये बिल अभी तक अधर में लटका हुआ है। 9 मार्च 2010 को कांग्रेस ने बीजेपी, जेडीयू और लेफ्ट पार्टियों के सहारे राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक भारी बहुमत से पारित कराया था। 2014 में यूपीए सरकार सत्ता से बाहर हो गई और इसके बाद आई एनडीए सरकार में अब तक महिला आरक्षण बिल पर मामला आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन सवाल है कि अचानक महिला हित की याद क्यों आने लग गई। तो सुनिए कि बुधवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र को लेकर क्या कहते हैं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। ये इस सेशन में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो देश के संबंधित है, किसानों के संबंधित है, दलितों और माइनॉरिटी के संबंधित है और महिलाओं पर अत्याचार के संबंधित है। हालांकि लोकसभा के चुनाव 2019 में होने हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से देश की राजनीतिक हलचल में तेजी आई है और कयास लोकसभा चुनाव के जल्द होने के लग रहे हैं। ऐसे में बुधवार से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलने वाला मॉनसून सत्र बेहद खास होने वाला है।
ऐसे में अचानक आधी आबादी के हित सभी को नजर आने लगे हैं। ट्रिपल तलाक बिल को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी इसके सहारे कांग्रेस समेत विपक्ष को महिला विरोधी बता रही है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति बाकी दलों के सहयोग से महिला आरक्षण बिल का दांव खेलने की है। पार्लियामेंट में किन मुद्दों को हम उठाना और उसके ऊपर दूसरे पार्टियों की राय क्या है, इसीलिए हम दूसरे पार्टी से भी कंसल्ट करेंगे। बहरहाल सियासत के अपने दांव होते हैं और अपनी चाल भी, लेकिन मामला महिला आरक्षण बिल का हो या ट्रिपल तलाक का, देश की आधी आबादी 70 साल से इंसाफ का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।